आने वाले एपिसोड में वासुधा की कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। अब तक जो नंदिनी खुद को मासूम, मजबूर और हालात की शिकार दिखाती आ रही थी, वही नंदिनी अपने असली चेहरे के साथ सामने आने वाली है। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि जुनून है, और यही जुनून उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। नंदिनी का देव के लिए प्यार अब हद से आगे निकल चुका है। देव को पाने की चाहत में वह सही और गलत का फर्क पूरी तरह भूल चुकी है। उसे लगता है कि अगर वसुधा रास्ते से हट जाए तो देव सिर्फ उसी का हो जाएगा। इसी सोच ने नंदिनी के दिल में जहर भर दिया है। वह मान चुकी है कि वसुधा का जिंदा रहना उसके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी ओर वसुधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके आसपास कौन कितना खतरनाक खेल खेल रहा है। वह आज भी नंदिनी पर भरोसा करती है, उसे अपनी बहन जैसी मानती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वसुधा सोच भी नहीं सकती कि जिसके सामने वह अपना दिल खोलकर रखती है, वही इंसान उसकी जान लेने की साजिश रच रहा है। इसी बीच कहानी में चंद्रिका का दखल सब कुछ और भी खतरनाक बना देता है। चंद्रिका शुरू से ही चालाक और दिमाग से खेलने वाली औरत रही है। वह नंदिनी की कमजोरी को बहुत अच्छे से पहचान चुकी है और उसी कमजोरी को हथियार बनाकर उसे उकसाती है। चंद्रिका के लिए यह सिर्फ एक खेल है जिसमें वह अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी तबाह करने से भी पीछे नहीं हटती। चंद्रिका नंदिनी के मन में जहर घोलते हुए कहती है कि देव और वसुधा का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा जब तक वसुधा जिंदा है। वह नंदिनी को यह यकीन दिला देती है कि अगर उसे देव चाहिए तो उसे एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेना ही पड़ेगा। धीरे धीरे नंदिनी का डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेती है वह सनक, जो इंसान को हैवान बना देती है। आने वाले एपिसोड में वह पल आता है जब सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव छाया रहता है। वसुधा अकेली होती है, तभी नंदिनी वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है, लेकिन आंखों में भयानक इरादा साफ झलक रहा होता है। वसुधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही नंदिनी अपने बैग से बंदूक निकाल लेती है। उस पल समय जैसे थम